स्वागत है आपका जी अकेडमी के डेली करंट अफेयर्स में। इस करंट अफेयर की पीडीएफ की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आज है तारीख 16 जून, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। किस राज्य के सीएम ने कोविड-19 के दौरान परिवार के कमाने वाले सदस्य को खोने वाले बीपीएल परिवारों के लिए 1 लाख रुपए देने की राहत की घोषणा की है? तो देखिए, इसका आंसर है 2, कर्नाटक राज्य। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बी एस येदियुरप्पा ये कर्नाटक के सीएम है। बी एस येदियुरप्पा ने सोमवार को गरीबी रेखा से नीचे, जिनको इंग्लिश में बीपीएल बोलते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन, जिन्होंने कोविड-19 के दौरान अपने घरों में कमाने वाले सदस्य को खो दिया है, उनके परिवार को 1 लाख रुपए देने की घोषणा की है। कर्नाटक राज्य दक्षिण पश्चिमी भारत मतलब साउथ में अरेबियन सी के कोस्ट लाइन पर एक राज्य है। इसकी राजधानी बेंगलुरु है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। शरीर में किस के प्रसार को निर्धारित करने के लिए सीरो सर्वेक्षण का उपयोग किया जाता है? तो देखिए, इसका आंसर है 2, एंटीबॉडी। बॉडी के अंदर एंटीबॉडी के स्प्रेड को जांचने के लिए सीरो सर्वे का यूज किया जाता है। इस सीरो सर्वे में एंटीबॉडी की प्रेजेंस के लिए खून के सैंपल्स की जांच की जाती है, जो कोविड-19 के कारण पहले इन्फेक्ट हो चुके लोगों में टेस्ट करा जाता है। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी के पॉल ने यह बताया है कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च पूरे भारत में कोविड-19 के लिए सीरो सर्वे शुरू करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3। शुक्र ग्रह यानी वीनस प्लैनेट का अध्ययन करने के लिए मिशन एनविजन किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा लॉन्च किया गया है? तो देखिए, इसका आंसर 2 है, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी, यूरोपियन स्पेस एजेंसी। यूरोपियन स्पेस एजेंसी ESA, शॉर्ट फॉर्म में ESA वीनस ग्रह की स्टडी करने के लिए अपनी स्टडी को डेवलप कर रहा है, ताकि शुक्र ग्रह के मतलब वीनस ग्रह के ज़मीनी कोर, जो कि ज़मीन है वहाँ की कोर से ऊपर एटमॉस्फेयर तक को देखा जा सके। यह EN विजन 2030 तक लॉन्च होगा। कौन से साल तक? 2030 तक ये विजन मतलब ये लॉन्च होगा। नासा ने भी शुक्र ग्रह के लिए 2 मिशन का सिलेक्शन किया है। दोनों मिशन का जो सिलेक्शन है उनका नाम है दा विंची प्लस ये है, और दूसरा है वेरिटस। ये दो मिशन है, ये साइंटिस्ट को रिसर्च और डेवलपमेंट प्लान के आधार पर लॉन्च किया जाएगा, जो कि वीनस ग्रह पे स्टडी करेगा। EN विजन यूरोपियन स्पेस एजेंसी का पुराना वीनस एक्सप्रेस मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वीनस एक्सप्रेस। ये एक पुराना मिशन था जो कि 2005 से 2014 तक ये चला। ये मिशन को आगे बढ़ाया जाएगा EN विजन के द्वारा। जापान का अकात्सुकी स्पेसक्राफ्ट भी 2015 से वीनस ग्रह के एटमॉस्फेयर की स्टडी कर रहा है। जापान का जो सैटेलाइट होगा, इसका नाम है AKAT शोकी स्पेसक्राफ्ट। ये जापान का सैटेलाइट ये स्टडी कर रहा है 2015 से अभी तक स्टडी कर रहा है वीनस ग्रह पर। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 49 किलोग्राम की कैटेगरी में भारतीय महिला कौन है जो टोक्यो ओलंपिक्स में सिलेक्ट हुई है? तो देखिए, इसका आंसर है 3, मीराबाई चानू इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन IWF। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन। इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन, इसका शॉर्ट फॉर्म है IWF। IWF ने यह बताया कि इंडिया की मीराबाई चानू ने वुमेन्स के 49 किलोग्राम की कैटेगरी में आने वाली टोक्यो ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई कर लिया है।
क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने फ्रेंच ओपन का खिताब 2021 जीता है? तो देखिए इसका आंसर है 2 नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच ने स्टेफनोस सितसिपास को हराकर अपने करियर में दूसरी बार मतलब सेकंड टाइम इन्होंने ये फ्रेंच ओपन का खिताब हासिल करा है। फ्रेंच ओपन एक इंटरनेशनल टेनिस टूर्नामेंट है जिसे रोनाल्ड गैरोस भी कहा जाता है। रोनाल्ड गैरोस, इस टूर्नामेंट को रोनाल्ड गैरोस भी कहा जाता है। नोवाक जोकोविच हिस्ट्री के तीसरे आदमी हैं जिन्होंने चारों ग्रैंड स्लैम्स को 2 बार जीता है। यह खिताब पहले रॉय एमरसन और रॉड लेवर के नाम था। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान शुरू किया है? तो देखिए इसका आंसर है 3 मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार ने लोगों को कोविड महामारी के बारे में जागरूक करने के लिए युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान शुरू किया है। यह कैंपेन हायर एजुकेशन और टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के द्वारा पब्लिक हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट के साथ चलाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, हाल ही में केंद्र सरकार ने फेम 2 के तहत इलेक्ट्रिक 2 पहिया वाहनों पर सब्सिडी को कितना तक बढ़ाने का निर्णय लिया है? तो देखिए इसका आंसर है 150%। फेम इंडिया नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन, जिसको NEMM शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन के प्लान का एक हिस्सा है। फेम का मुख्य काम लोगों को इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने पर और उस पर सब्सिडी प्रदान करने पर रहेगा। सेंटर ने फेम 2 में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करा है फेम 1 के बजाय, मतलब फेम 1 के अंदर फेम मॉडिफिकेशन बना के फेम 2 बनाया है, जिसमें इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर व्हीकल के साथ सारे इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स और सिर्फ बसेस को छोड़कर 10,000 रुपये हर एक यूनिट को बढ़ाकर सब्सिडी को 15,000 रुपये कर दिया है। मतलब 10,000 पर यूनिट के बढ़ाकर 15,000 पर यूनिट कर दिया है। ये सब्सिडी बढ़ा दी गई है 5,000। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, हाल ही में किस कंपनी ने न्यू शेफर्ड पर पहली सीट के लिए ऑनलाइन ऑक्शन का ज्ञापन किया है, जो एक रॉकेट प्रणाली है जो पर्यटकों को अंतरिक्ष में ले जाती है? तो देखिए इसका आंसर है 1 ब्लू ओरिजिन। अमेजोन के मालिक जेफ बेजोस की स्पेस कंपनी ब्लू ओरिजिन, ये जो ब्लू ओरिजिन है ये कंपनी, ये अमेजोन के मालिक जेफ बेजोस की है। इन्होंने न्यू शेफर्ड पर ऑनलाइन का ऑक्शन रखा है, जो एक रॉकेट सिस्टम है जो पैसेंजर्स को अंतरिक्ष में ले जाने के लिए बनाया गया है। यह 20 जुलाई 2021 को, मतलब 20 जुलाई ऑफ कोर्स 2021 को अपनी पहली इंसानों के साथ लॉन्च होगा। मतलब पहली ये जो रॉकेट लॉन्च होगा इंसानों के साथ लॉन्च होगा, जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एंड्रेल के चांद पर उतरने की 52वीं एनिवर्सरी होगी। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, किस दिन को वर्ल्ड ओशन डे के रूप में मनाया जाता है? तो देखिए इसका आंसर है 8 जून 8 जून। हाल ही में वर्ल्ड ओशन डे जो कि 8 जून को बनाया जाता है, इसके अवसर पर नेशनल ज्योग्राफी मैगजीन ने दक्षिणी महासागर को दुनिया के 5वें महासागर के रूप में मान्यता दी है। इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन ने भी 1937 ये डेट ध्यान रखिएगा, 1937 में दक्षिणी महासागर को अंटार्कटिका के आसपास पानी का एक अलग बॉडी के रूप में मान्यता दी थी। 1937 में इसको एक मान्यता दी थी और फिर बाद में 1953 ये भी डेट याद रखिएगा, 1953 में इसे निरस्त कर दिया गया था। बाकी के 4 महासागर जो है वो है अटलांटिक, पैसिफिक, इंडियन ओशन, आर्कटिक ओशन। 1 2 3 4 ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, हाल ही में किस MOU के लिए नेशनल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन NHPC लिमिटेड और बिहार स्टेट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड BSHPC के बीच एक समझौता MOU पर हस्ताक्षर किए गए? तो देखिए इसका आंसर है 1
दागमारा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट सुपौल बिहार में है। यह प्रोजेक्ट कोसी नदी, कौन सी नदी? कोसी रिवर, कोसी नदी के भीमनगर बैराज से लगभग 22.5 किलोमीटर नीचे दाहिने किनारे पर गांव के दगमारा और बाएं किनारे पर सिमरी के पास स्थित है। ये प्रोजेक्ट टोटल 130 मेगावाट पावर पैदा करेगा। कितना? 130 मेगावाट ये प्रोजेक्ट पावर पैदा करने के लिए सक्षम है, जिसमें पावर जनरेशन के लिए 7.65 मेगावाट के टोटल 17 यूनिट्स लगाई जाएंगी। इस प्रोजेक्ट पर लगभग 2478.24 तकरीबन इतना करोड़ रुपए लगने की आशा है। इस प्रोजेक्ट से आसपास के सभी जगह पर विकास बढ़ेगा और साथ ही साथ लोगों को एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी। तो दोस्तों, आज का लेक्चर हम यहीं पे एंड करते हैं। आशा करता हूँ आपको लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। अगर लेक्चर अच्छे से समझ आया हो तो लेक्चर को लाइक करके शेयर कीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ यूट्यूब चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में।